Hello everyone and welcome back to my channel. I'm Vinitha Soni, your chemistry educator. स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको काफी एग्जाम्स में देखने को मिलती है, चाहे वो CSIR नेट का एग्जाम हो, चाहे गेट का हो, चाहे IIT JEE का हो, नीट का एग्जाम हो। इन सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो एज यू नो, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जहां पर ऑक्सीडेशन का नाम आता है दैट मीन्स वहां पर ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा। इंसर्शन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। सो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन एक टाइप की ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन होती है। यहाँ पे ओ का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। सो ये तो पता चल गया हमें कि बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि हम जो भी रिएक्टेंट लेंगे उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि इस रिएक्शन में हम रिएक्टेंट क्या लेंगे। अब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो कोई ना कोई रिएजेंट चाहिएगा, तो इस रिएक्शन में रिएजेंट काम में क्या लेंगे और इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल से तरीके से इस रिएक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में हम रिएक्टेंट के रूप में कार्बोनिल ग्रुप, स्पेशली कीटोन को काम में लेते हैं। तो ये तो यहाँ पे रिएक्टेंट के रूप में काम करता है। देन यहां पर हम रिएजेंट के रूप में पर एसिड को काम में लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पर एसिड क्या होता है। सो कंफ्यूज मत होइए। एसिड जनरली हम किसको कहते हैं? आर का मतलब कोई भी कार्बन हो सकता है या फिर कोई अदर ग्रुप। सो आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिड ग्रुप। ठीक है, ये होता है एसिड। जब एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाती है ना, तो इसे हम बोलते हैं पर एसिड। सिंपल एसिड तो क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH, सिर्फ इतना, वो तो है सिंपल एसिड। लेकिन जब एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो जाए ना, तब हम उसे बोलते हैं पर एसिड। और ध्यान रखना कि पर एसिड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इस टाइप का आपको बॉन्ड देखने को मिलता है। तो अगर किसी एसिड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो पर एसिड होगा। और ये पर एसिड मोस्टली ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन करवाने के काम में आता है। तो अब ये पर एसिड क्या क्या हो सकते हैं, यानी यहाँ पर ये जो आर ग्रुप है वो क्या क्या हो सकता है? ये आर ग्रुप यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, जिसे हम एसिटिक पर एसिड कहेंगे। ये आर ग्रुप यहाँ पर CF3 भी हो सकता है, जिसे हम ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड भी कहेंगे। यहाँ पर ये आर ग्रुप कोई बेंजाइल ग्रुप भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड MCPBA, ये नाम आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। सो ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट पर एसिड्स हैं जो कि कीटोन के साथ रिएक्शन करके बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। मोस्टली ये रिएक्शन कीटोन के द्वारा ही प्रेजेंट की जाती है। तो अगर कीटोन के दोनों तरफ प्रेजेंट ग्रुप सेम है, तब तो आप किसी भी साइड ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हो। सो ये कीटोन रहा, हमने क्या किया, इस कीटोन के एक साइड ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। हुआ क्या इस रिएक्शन में? बस इस कीटोन के साथ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुड़ गई। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी कीटोन की रिएक्शन पर एसिड के साथ या किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पर एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, तो कीटोन से एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसे ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये था इसका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अब इस रिएक्शन में आपको ध्यान में क्या रखना है स्टूडेंट्स, कि अगर आप जो कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हो, स्पेशली कीटोन की अगर मैं बात करूं, तो अगर कीटोन के दोनों तरफ प्रेजेंट ग्रुप अगर सेम है, तब तो आप किसी भी साइड ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हो। आइदर इस साइड ऐड कर दो या फिर इस साइड ऐड कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए करते हैं कुछ एग्जांपल्स की हम प्रैक्टिस। सो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ कीटोन्स ग्रुप है जिनकी रिएक्शन हमने पर एसिड के साथ करवाई है। क्लोरोफॉर्म हमने यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट काम में लिया है। तो आपको ये तो पता है कि इन कीटोन से आपको एस्टर मिलेगा, क्योंकि कीटोन की रिएक्शन जब पर एसिड के साथ करवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन होगा और आपको एस्टर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड कहाँ पे करोगे। मतलब सिंपल सी रिएक्शन तो ये है ना इसकी शॉर्ट ट्रिक, कि आपको क्या करना है कि C डबल बॉन्ड O के एक तरफ ऑक्सीजन को ऐड कर देना। अब इस साइड ऑक्सीजन ऐड करोगे या फिर इस साइड करोगे, ठीक है ना।
क्योंकि दोनों तरफ प्रेजेंट ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर कीटोन सेम नहीं है, यहाँ पर कीटोन के दोनों तरफ प्रेजेंट ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप किस साइड ऑक्सीजन ऐड करोगे, इसके लिए आप छोटी सी ट्रिक, एक छोटी सी चीज नोटिस कर लीजिए कि आपको ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाना है मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पर, यानी मोर इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर। यानी अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो आपको कीटोन के उस साइड ऑक्सीजन को ऐड करना है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है वो स्थान, वो जगह है, वो साइट जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। सो लेट्स सी, जैसा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम, यहां पर कीटोन के एक तरफ तो पीएच यानी फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तरफ मिथाइल, Me का मतलब होता है मिथाइल यानी CH3, और पीएच का मतलब होता है फेनिल। सो एक तरफ फेनिल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों ग्रुप में से नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा कहां पर है। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा। तो एक तरफ एक ही कार्बन है और एक तरफ देखो यहां पर इस वाले कार्बन से एक तरफ ये कार्बन जुड़ा हुआ, एक तरफ ये, तो यहाँ पर एक ही कार्बन, यहाँ पर इस कार्बन से दो कार्बन अटैच्ड है, यानी नंबर ऑफ कार्बन इस साइड ज्यादा है ना। दैट मीन्स ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा इस साइड। तो पीएच, या तो पीएच लिख दो या आप इसको, या फिर ऐसे हम रिंग भी बना सकते हैं। तो PHO C डबल बॉन्ड O Me। तो कुछ इस प्रकार से हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन की बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल की, तो स्टूडेंट्स वही मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है, आपको ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाना है। सिंपल सी बात है, चेक कर लो कि किस साइड नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के इस तरफ ये जो कार्बन है इससे डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, और C डबल बॉन्ड O के इस कार्बन से एक कार्बन यानी एक मिथाइल ग्रुप तो ये जुड़ा हुआ, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ। तो इस कार्बन से टोटल 2 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, तो यानी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किस साइड है, इस साइड है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा इस साइड। अभी ये 5 मेंबर्ड रिंग है ना, 1 2 3 4 5, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, टोटल कितने मेंबर बन जाएगी, 6 मेंबर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। सिंपल सा है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किस साइड ऑक्सीजन को ऐड करवाना है। थर्ड एग्जांपल देखें तो आपको देखने से पता चल रहा है कि C डबल बॉन्ड O की किस साइड ऑक्सीजन को ऐड करोगे। एक तरफ तो बेंजाइल ग्रुप, एक तरफ तो फेनिल ग्रुप है जिसमें इस कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन अटैच्ड है, एक तरफ ये कार्बन जिससे डायरेक्ट 3 कार्बन मिथाइल यानी CH3 ग्रुप, 3 कार्बन अटैच्ड है। तो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किस साइड है, इस साइड है, ठीक है ना, ज्यादा सब्स्टिट्यूट ये साइड है, तो इस साइड ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। सो ये हो गया बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। फिर भी अगर आपको नहीं पता चले कि आपको किस साइड ऑक्सीजन ऐड करनी है, तो इसके लिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए कि अगर मैं बात करूं माइग्रेशन ऑर्डर की, यानी ऑक्सीजन की तरफ कौन सा ग्रुप रहेगा, उसका एक सिंपल सा मेथड होता है कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन ऑर्डर होता है 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप का, देन उसके बाद में साइक्लोहेक्साइल का, देन उसके बाद में 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप का, देन बेंजाइल ग्रुप, देन फेनिल ग्रुप, लास्ट में 1 डिग्री और सबसे लास्ट में मिथाइल। सो आप यहां पे देख सकते हैं, एक तरफ फेनिल ग्रुप, एक तरफ मिथाइल ग्रुप। किसका माइग्रेटरी ऑर्डर सबसे ज्यादा है, फेनिल का कंपेयर टू मिथाइल, तो फेनिल की तरफ ऑक्सीजन ऐड हो गया। यहां पर एक तरफ 1 और एक तरफ तो 2 डिग्री कार्बन है, एक तरफ 1 डिग्री है, तो किसका ज्यादा होता है, माइग्रेटरी ग्रुप 2 डिग्री का ज्यादा होता है ना माइग्रेटरी ऑर्डर। तो यहाँ पे इस कार्बन पे 2 डिग्री कार्बन पे ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तरफ 3 डिग्री कार्बन है, एक तरफ हमारे पास 2 डिग्री कार्बन है, यानी यूं कहते हैं एक तरफ से बेंजाइल कार्बन है। तो बेंजाइल में से और 3 डिग्री में से माइग्रेशन सबसे ज्यादा किसका होता है, 3 डिग्री का, इसलिए उस साइड ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो जिसका माइग्रेशन
कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी ऑक्सीजन उसी की साइड ऐड होगा। तो ये रहा आज का हमारा बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, जिसमें आपको कुछ 3 to 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट ये एक ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन है। क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन जुड़ेगी कहां पर? उस साइड जुड़ेगी जहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। अब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो आप उस साइड ऐड कर दो, या फिर आप सिंपल सा ध्यान में रख लो ये ऑर्डर, ठीक है ना, जिसका माइग्रेशन जितना ज्यादा ऑक्सीजन उसी की साइड ऐड होगी। और थर्ड बात, इसमें हम रिएक्टेंट ग्रुप में कीटोन काम में लेते हैं, रिएजेंट ग्रुप में पर एसिड काम में लेते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पर एस्टर बनता है। तो इसी के साथ आज की हमारी ये नेम रिएक्शन कंप्लीट होती है। शॉर्ट ट्रिक हमने यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ मैं आपको ताकि क्विक रिवीजन के लिए आपको ये हेल्प कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।